कौन समझाएगा? एक राजा सारे सवालों का जवाब देता है, पूरी जनता जवाब मांगती है। सुरलोक में पधारे हुए मेरे पुरखे जवाब मांगते हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ, तेरी प्रजा कैसी है? तेरा वंश कैसा है? तेरी आने वाली पीढ़ियां कैसी रहेंगी? परंतु आज मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे पुरखाओं के आत्माओं को जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मंत्री सुमंत जी महाराज। एक मंत्री ऐसा है जो राजा की बातें दिन रात सुनता है। जी महाराज। बस भी सच नहीं बोल पाता है, तो राजा क्या करे? मैंने धर्म किया क्या धर्म किया, सच किया कि झूठ किया, कौन बताएगा? मैंने अच्छा किया बुरा किया, मैंने समाज का पालन किया, मैंने जनता की सेवा की, किया कि नहीं किया? किया महाराज। मंत्री और सुमंत जी महाराज। मंत्री हो, आपको हाँ बोलना ही है। हाँ महाराज। परंतु आज सवाल मेरे दिमाग में ये है, चक्रवर्ती कहलाने वाला है, बुद्धे होने वाले, चौथे पन को प्राप्त करने वाले दशरथ क्या आगे चलाने वाले सूर्य वंशों को पैदा किया? कौन जवाब देगा? मेरी आत्मा विचलित हो रही है। मैं देवलोक में जाने के बाद जो स्वर्गवासी है, हमारे देव, हमारे पूर्वज, जो मेरी राह देख रहे हैं कि तुमने तेरा उत्तराधिकारी किसको बनाया, जो चमकते वाले सूर्य वंश को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फैला सके। हे मंत्री और सुमंत, मेरा चौथा पन आने वाला है, एक पुत्र भी नहीं है हमारे पास। मेरे मन में ये विचार आता है, जब अपने पौरुष से मनुष्य लाचार हो जाता है, एक स्थान बचता है, वो है गुरु स्थान। हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में चलकर मेरी इच्छाओं को उनके चरणों में डाल देता हूं। अगर उनकी इच्छा हुई तो सूर्यवंश आगे बढ़ेगा। हे ब्रह्मापुत्र गुरु वशिष्ठ जी, ये नतमस्तक राजा दशरथ आपके पास आता है। हे मंत्री और सुमंत, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चलना चाहिए। जी महाराज। चलिए। हे गुरुदेव, चक्रवर्ती होने के बाद भी एक साधारण मनुष्य आपके चरणों में प्रणाम करता है। उठिए सम्राट। निवास करे लक्ष्मी और कंठ मिला जय सरस्वती वाणी पूर्ण कार्य
हे गुरुदेव, मेरी मन की व्यथा तो आपने कह दिया, परंतु मैं अपनी वाणी से सुनाना चाहता हूं। आपने पुत्रों का नाम ले लिया। हे गुरुदेव, आप मर्मज्ञ ज्ञानी है, दूरदर्शी है और हर बातों को समझने वाले हैं। हे गुरुदेव, अब मैं बता रहा हूं, सुनिए। हे गुरुदेव, कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं। हे गुरुदेव, है चौथा फल आने वाला, हित कमल अभी तक खिला नहीं। हे गुरुदेव, क्या जाने कैसा हो वसंत, जब तक प्रभु अंधेरा है, अब मैं निर्मल होता जाता हूं, उस प्रबल दुख ने घेरा है। गुरुदेव, ऐसा तरवर क्या तरवर है जो फल से ही संपन्न हो। अरे वो जलधर भी क्या जलधर है जो जल से भी संपन्न न हो। हे गुरुदेव, उपाय वही अब हो, ये चित्र प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। हे गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश चले अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को वंश चले अपना। उठिए सम्राट, सम्राट, चिंता है चिता से बढ़कर भी, नर को निर्जीव बनाती है, अमृते को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। राजा, संतान सबको प्रिय है, पशु हो, जानवर हो, पक्षी हो, परंतु हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र, व्यर्थ है यह विचार, और बेटा कब वंश चलाता है। हे चक्रवर्ती सम्राट, कि अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव, प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम बढ़ाया है। राजन, अगर इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, तो पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। कहते हैं
हे मंत्री, ताकि सुचारू रूप से यज्ञ महाराज संपन्न हो। अविलंब श्रृंगी ऋषि जी को आश्रम से रंग महल में अयोध्या के बुलाया जाए। जी महाराज। और पुत्रेष्ठ यज्ञ की सारी तैयारियां, द्वारपाल पुत्रेष्ठ यज्ञ की सारी तैयारियां पूर्ण कीजिए। जी महाराज। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की। हे ऋषिराज, महाराज दशरथ का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपको गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए बुलाया है। आप ही मुख्य व्यवस्थापक है, आपके द्वारा ही ये पुत्रेष्ठ यज्ञ का की पूर्णाहुति होगी। इसलिए गुरु वशिष्ठ के कथनानुसार, उनके आदेशानुसार आप ये पुत्रेष्ठ यज्ञ आरंभ कीजिए। महाराज आप विराजमान हो जाइए। सम्राट आप भी विराजमान हो जाइए। हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे। महाराज जल दीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विष्णु 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 श्रीमद्भगवत विष्णु प्राज्ञा श्री मंत्रेष्टामी सुखे कलिगे कल प्रथम चरणे संबोधि भारतवर्ष भातखंडे आर्यावर्तांतक देशे गोदावरी तटे है अयोध्या नाम ग्रामे है अस्मिन् समय पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न हेतु है चक्रवर्ती सम्राट दशरथ अमुक गोत्र उत्पन्नो हम यज्ञ हवन कर्म कार्यस्य है। ओम परमात्मने नमः स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। हरि ओम सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। परमात्मने नमः स्वाहा। विष्णवे नमः स्वाहा। प्रियाय नमः स्वाहा। तुल्याय नमः स्वाहा। ओम पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा। सम्राट आपका पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न हुआ। प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। हे गुरुदेव, मेरे द्वारा पायस चतुरानंद ने भिजवाया है। विशेखर विष्णु चतुर्भुज का रूप यहाँ आया है। यह लो राजन पायस अपने रानियों में बराबर बराबर बांट दो। होंगे चाबुक भगवान विष्णु का ध्यान करो। धन्य हो अग्निदेव, आज मैं धन्य हुआ। प्रेम से बोले